ये क्या है भाई? ये है क्या? गजेंद्र से ज़रा ईयरफोन मांगे थे। ओ पीट्रॉन, ट्रूली इंडियन ब्रांड, मेड इन इंडिया, सेल इन इंडिया। लेकिन इंडिया में सिर्फ यही ईयरफोन ब्रांड बन रहा है, तो कुछ तो रीज़न होगा। इसे बनाने में बहुत मुश्किल आई होगी। कैसे बन पाया इंडिया में ब्रांड? चलिए इसके लिए देखते हैं हम अपनी हिस्ट्री क्लास। अमीन ख्वाजा एक यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 2006 से 2014 तक बहुत सारी अपनी कंपनियां खोली, जिनमें से थी एक डील 15, जिसे 2014 में हैदराबाद की एक कंपनी रन बाय श्रीकांत रेड्डी फोर्सॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी चेंज करके पालरेड टेक्नोलॉजी कर दिया। इन्होंने डील 15 को एक्वायर करके उसका नाम लेटेस्ट वन कर दिया, जिसका काम था टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ई कॉमर्स वेबसाइट बनना। अब इन्होंने इसी वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपना दूसरा ब्रांड लॉन्च करा, जिसका नाम था पीट्रॉन। इसमें चाइना से प्रोडक्ट लाते थे और अपने ब्रांड के अंदर इस वेबसाइट पर सेल करा करते थे, जो कि काफ़ी मुश्किल आई चलाने के लिए, और इन्होंने बहुत मेहनत करी और 7 सालों के बाद अब उसका फल शायद इन्हें मिल रहा है, जो कि हम आगे बात करेंगे। अब इसी को रन करते करते श्रीकांत रेड्डी जी बिकॉज ऑफ कोविड 2020 में हमारे बीच नहीं रहे। अब कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा 2020 में श्रीकांत रेड्डी जी हमारे बीच में नहीं रहे। अभी बिजनेस उनकी वाइफ रन करती है एज अ चेयरमैन एंड एमडी, एंड अमीन ख्वाजा जो लेटेस्ट वन के फाउंडर थे, अब वो एज अ सीईओ एंड फाउंडर पीट्रॉन के इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा। 2016 में अमीन ख्वाजा एंड श्रीकांत रेड्डी पे एक इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा था सेबी के थ्रू। तो इससे हमें मैनेजमेंट क्वालिटी पे तो थोड़ा डाउट होता है, लेकिन मेरा जो मानना है ये इनका थोड़ा पर्सनल गेन के लिए उन्होंने करा हो। लेकिन बिजनेस में मैनेजमेंट ने कभी भी लापरवाही नहीं करी है और कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं दिखाई है। थोड़ा सा ट्रेडिंग में पैसा बनाने की कोशिश करी थी उन्होंने, थोड़ी इन्फॉर्मेशन छुपा के, लेकिन एज अ बिजनेस चलाने की कैपेबिलिटी पे उन पर कोई डाउट नहीं करा सकता। अब बिजनेस की बात करते हैं। पालरेड के मेनली 3 बिजनेस है। सबसे पहला पालरेड इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड पालरेड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड है पालरेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं, पालरेड इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। अब जो ये इनका बिजनेस है, ये सबसे इनका इंपॉर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट सारा का सारा रेवेन्यू इसी के अंडर आता है। इसके अंदर ये अपने ब्रांड पीट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचते हैं, जो कि मेनली ईयरफोन है, जो कि वोट भी करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके बेसिकली बेचते क्या है। अभी जो इनका बिजनेस है ये बहुत सालों से ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। ये 2015 या 14 से ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी इनका बिजनेस थोड़ा सा पिकअप पकड़ने लग गया है। पहले ये इस बिजनेस में चाइना से प्रोडक्ट मंगाते थे और यहाँ इंडिया में सेल करा करते थे अपने ब्रांड के अंडर, लेकिन अभी इन्होंने बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसलिए हैदराबाद तेलंगाना में ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोलने की सोच रहे हैं। तो इसके बाद ये पूरा मेड इन इंडिया ब्रांड बन जाएगा, जिससे इन्हें काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का भी फायदा होगा, जिससे बहुत सारी सब्सिडी भी मिल पाएगी और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे प्रोडक्ट अपने बेच पाएंगे। अब जो इनका पीट्रॉन ब्रांड है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। आप इसका अंदाजा अमेजॉन के रिव्यू से लगा सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे रिव्यू, बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। आप रिव्यू से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कितने प्रोडक्ट इनके एक्चुअली सेल हो रहे हैं, जो कि आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ ही मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ईयरफोन डिवाइस के टॉप 10 डिवाइस में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे नंबर 9 पे आता है पीट्रॉन। नंबर 9 पे पीट्रॉन तो आता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 9 डिवाइस हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं, वो किसके हैं? वो है बोट के। तो आपको इससे क्या पता लगता है? अगर बोट के अगेंस्ट कोई भी एक प्रोडक्ट खड़ा है किसी कंपनी का, तो वह पीट्रॉन, और पीट्रॉन ने बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा है। इसी के साथ ही अगर आप YouTube पे जाते हैं, पीट्रॉन सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबरों ने इनके प्रोडक्ट रिव्यू की वीडियो बना रखी है। इससे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आप इनके व्यू देखते हैं तो आपको पता लगता है कि कितने लोग इनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो कि व्यू बहुत ज़्यादा है। तो इससे आपको पता लग रहा है, और मेरे को भी पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इनके प्रोडक्ट के लिए लोगों में। इनके पीट्रॉन के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही प्राइस एफिशिएंट है, जो कि इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी बोला था इनकी स्ट्रैटेजी के 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट ये है जो कि नए कस्टमर हैं, जो कि ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते अभी, हियरेबल डिवाइस या ईयरफोन या वायरलेस ईयरफोन, तो उन्हें पहले ही अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे सस्ते दामों में। फिर उसके बाद जब ये अपना ब्रांड बना लेंगे, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दे देंगे, तब इन्हें हाई एंड प्रोडक्ट भी बेचेंगे बाद में। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे इनकी ब्रांड वैल्यू भी बनेगी और इनके प्रोडक्ट ये आगे बहुत आगे तक बेच सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को कवर कर पाएंगे, बहुत सारा इंडिया कवर कर पाएंगे।
अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये पहले अपने प्रोडक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट में बेचते थे और बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेयर से बेचते थे। लेकिन अब इन्होंने फैसला करा कि अब इनके प्रोडक्ट की थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, अब इन्हें थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। तो अभी ऑफलाइन मार्केट में भी उतर रहे हैं। ऑफलाइन मार्केट में उतरने के लिए इन्होंने क्रोमा और विजय सेल्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप भी कर लिया और इस साल इनके प्रोडक्ट क्रोमा और विजय सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। इनका दूसरा बिजनेस है पालरेट रिटेल लिमिटेड। इसके अंदर ही अपना ब्रांड एक्समेट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचा करते थे, लेकिन उस बिज़नेस में बहुत सारा कंपटीशन और ऐड की कॉस्ट की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाया और इन्होंने वो बिज़नेस अपना बिल्कुल बंद कर दिया। तो अभी इसके अंदर ही कोई बिज़नेस कर नहीं रहे हैं, तो पालरेट रिटेल से अभी इनका कोई बिज़नेस नहीं चल रहा। इनका थर्ड बिजनेस है पालरेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसके अंदर ये एक वेबसाइट मैनेज करते हैं जिसका नाम है latest1.com, जो कि अमीन ख्वाजा से स्टार्टिंग में खरीदी थी, वही वेबसाइट है latest1.com। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके अंदर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है ओवरऑल के वो बेचते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इनका बिजनेस तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। पालरेट स्टेबलाइज बिजनेस होते हुए भी एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण से बहुत सालों से नेगेटिव में रहे हैं और नेगेटिव में रहने का कारण ये भी है क्योंकि इनकी पहले कोई ब्रांड वैल्यू नहीं थी। ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है और प्रोडक्ट टेस्टिंग पे भी बहुत खर्चा करा है। तो इस वजह से काफ़ी टाइम से प्रॉफिट में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उसका फल अब हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखते हैं अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में होने लग गया। तो अगर हम इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट देखते हैं तो क्वार्टरली में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट अब थोड़े थोड़े प्रॉफिट में आने लग गया। कहीं कहीं पे हमें इन्हें लॉस दिखेगा, लेकिन ये सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में ही रहेंगे और अच्छा करेंगे क्योंकि अब इनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। अब डेब्ट की तरफ जाते हैं। जो इनकी लायबिलिटी है वो कैश के कंपेरिजन में बहुत ही कम है और कैश से बहुत ही इजीली सर्विसेबल हो सकती है। तो हम मान सकते हैं डेब्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और डेब्ट है ही नहीं, तो उससे तो मेरे को डेब्ट से तो कोई दिक्कत लगती ही नहीं है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो रहा है इनका सिर्फ 3% रहा है और 3% बहुत ही कम होता है। कोई भी एक मिसफॉर्च्यून होगा फ्यूचर में तो इनका पूरा का पूरा प्रॉफिट खा सकती है और प्रॉफिट ये बिजनेस लॉस में जा सकता है और इससे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो मेरा मानना है इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग में पहले बहुत खर्चा करा है, इसी वजह से कभी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बना नहीं पाए क्योंकि पहले इनके पास ब्रांड वैल्यू नहीं थी। तो अपने प्रोडक्ट के दाम ये पहले बढ़ा नहीं सकते थे, तो इन्हें बहुत सस्ते में बेचने पड़ते थे। अब जैसे इन्होंने बहुत सारा एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर ही दिया है, अब इनके ब्रांड की वैल्यू बढ़ गई है। तो टाइम के साथ साथ जैसे इनके ब्रांड और बड़ा होगा तो ये थोड़ा पैसा बढ़ा पाएंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही सुधरेगा। तो उससे प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से हमें ग्रो होते हुए भी दिख सकता है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन का जो मेरा मेथड है थोड़ा अलग है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं जरा। अब इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कोई आईडीसी की रिपोर्ट दिखाई है। आईडीसी कोई एक प्राइवेट कंपनी है, मैं किसी प्राइवेट कंपनी का रेफरेंस मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम अपनी ओपिनियन बनाने के लिए रिपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 6% मार्केट कैप्चर कर लिया है और आप देखेंगे ऊपर बोट ने 40% ऑलमोस्ट मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो अगर हम देखते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि आईपीओ कितने पे लाने वाली थी बोट, तो आप देखेंगे बोट $1.5 से $2 बिलियन पे अपना आईपीओ लाने वाली थी। तो अगर हम यही कैलकुलेशन मान लेते हैं बोट की 40% मार्केट शेयर में अगर $1.5 से $2 बिलियन कमांड करता है अपनी वैल्यूएशन, इसी कैलकुलेशन से पीट्रॉन के पास 6% मार्केट है, 6% जो कि 1/7 होता है बोट की मार्केट का। तो जो हमारी कंपनी है कम से कम 2000 करोड़ का मार्केट कैप कमांड करती है। तो इस अकॉर्डिंग से मेरे को लगता है पालरेट जो है बहुत ही अंडर वैल्यूड है और आपको एटलीस्ट 10 या 15x दे सकती है ये कंपनी। तो अब मैं इसे इसके दूसरे मेथड से भी इसकी वैल्यूएशन डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे जो भी स्टार्टअप मार्केट में लिस्ट हुआ है वो कम से कम 10x या 15x पे लिस्ट हुआ है, जो कि अपने रेवेन्यू के। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका अभी जो रेवेन्यू है 137 करोड़ का है। तो उस अकॉर्डिंग से भी इसका मार्केट कैप कहीं ना कहीं 1500 या 2000 करोड़ के बीच में आता है, उससे भी ये अंडर वैल्यूड है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कम से कम 10x गेन मिल सकते हैं और ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।